नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल HSC एक्टिविटी के एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक मेन ऑब्स्टेकल इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर रिलेटेड है, यानी मुख्य रूप से हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में जो उसको लागू करने में जो परेशानियाँ आती हैं, जो दिक्कत आते हैं, उसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लेकिन टॉपिक के नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं तो ये तुरंत आप तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़, हमारे वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें जिससे कि ये नीडी लोगों तक पहुंचे। वीडियो के इस सेक्शन में मेन ऑब्स्टेकल इन स्टैंडर्ड HSC के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी जो एक स्टैंडर्ड HSC है, स्टैंडर्ड हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है, इसे किसी भी वर्क प्लेस पर लागू करने के लिए और उसे वर्क प्लेस पे लागू करने में जो जो बाधाएं आती है, जो जो ऑब्स्टेकल है, उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने उस सारे ऑब्स्टेकल को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा हिस्सा कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग डिमांड, तीसरा हिस्सा बिहेवियरल इशू। अब हर एक हिस्से को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा जो कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम है, मैंने इस हिस्से को 3 अलग अलग पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द काउज एंड इफेक्ट, यानी कोई भी कारण, कोई भी काउज और उस कारण का परिणाम जो होता है, उसके बीच के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे और उसके रिलेशनशिप की वजह से जो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है वो किस तरह से प्रभावित होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो मैंने एक नीचे एक एग्जांपल लगाया है, इफ़ एनी वर्कर हैव ए काउज सच एज सिकनेस देन इट्स इफेक्ट अपीयर इन फॉर्म ऑफ डिटोरिएशन इन HSC एट वर्क प्लेस। जाहिर सी बात है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी जो कि काम की जगह पर मौजूद है, उसे वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर है या कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट है वर्क प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। जाहिर सी बात है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो वो ज़्यादा हज़ार्ड जनरेट करेगा और ज़्यादा हज़ार्ड जनरेट करेगा तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा वो अपने नेचर से वो अलग हटने की कोशिश करेगा, तो उस काम में से बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग उसमें से हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर लें सारा का सारा। हम लोग बहुत सारे हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हर हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि ये बताती है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, वो जो वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है, इसमें एक मुख्य ऑब्स्टेकल है, मुख्य अवरोध है। अगला देखते हैं, अगला अवरोध जो है वो है कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग डिमांड। कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग डिमांड में मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कोई मसला नहीं है। हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री रिड्यूस देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। जाहिर सी बात है, बहुत सारे इंडस्ट्री लगभग सारी ही इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। जब वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करती है तो वो कहीं ना कहीं से खर्चा घटाती है। तो वो करती क्या है कि दे डिडंट इन्वेस्ट प्रॉपरली ऑन HSC, यानी वो जो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है उस कंपनी के अंदर, वो उसमें प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, इफ़ डिमांड इज़ वेरी हाई देन कंपनी इंटेंडेड टू प्रोडक्शन ओनली। और अगर कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंपनी का एक ही नेचर बन जाता है कि भाई प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ जो कि डिमांड को मीट करे। और जब सिर्फ प्रोडक्शन पे सारा फोकस चला जाता है तो फोकस कहीं ना कहीं हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से हट के शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्शन से, जिसकी वजह से हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट
प्रभावित होता है। और तीसरा जो है वो है बिहेवियरल इशू। अब ये प्योरली ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं यहाँ पर भी हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप स्कूल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ HSE। अब ये क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी वर्कर का जो गोल है वो HSE के रिक्वायरमेंट से अलग हटके होता है, तो वो भी HSE जो होगा वर्क प्लेस पर जो सेफ्टी होगा उसको प्रभावित करेगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर किसी भी वर्क प्लेस पर कोई भी वर्कर अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करता है, वो HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की जो पॉलिसीज़ है उससे हटकर कोई काम करता है, तो वो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। जाहिर सी बात है ये भी वर्कर से ही रिलेटेड है। अगर एक वर्कर, मान के चलिए वो एडोलेसेंट है, वो युवा है बिल्कुल, और उसे हम बहुत ज़्यादा भारी काम दे देते हैं, तो वो भी प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से HSE प्रभावित होगी। और तीसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड थ्रू द अचीवमेंट ऑफ वर्क। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर हम लोग अपने काम से वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो हम वो काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रभावित होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम लोग जो वर्क प्लेस पर जो ऑब्स्टिकल है स्टैंडर्ड HSE को लागू करने के लिए वो क्या क्या है।